हेलो क्लास 11th फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले हमने संविधान के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और दूसरी बात है, इस समय मैंने आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को बता दिया है, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है। और दोनों बुक पॉलिटिकल साइंस की मैंने आपको बता दिया सिलेबस में क्या क्या आना है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये मैंने सेकंड पार्ट बनाया है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया था, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लेकर आए संविधान के कार्य, यानी कि संविधान के कार्य क्या होते हैं। तो पहला कार्य होता है कि किसी समाज के लोगों को समन्वित करने के लिए बुनियादी कानूनों का एक समूह प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी अलग अलग तरह के बहुत लोग देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो उन सब के अंदर ना एक बुनियादी पहचान होनी चाहिए कि लोग साथ में रह सके, एकता को शेयर कर सके, ठीक है। यूनिटी, डाइवर्सिटी सबको समझना पड़ेगा। और ये हमारा संविधान का पहला कार्य है, ठीक है। दूसरा कार्य होता है कि ये किसी संस्था के पास देश या समाज में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होना चाहिए ये बताता है, ठीक है। यानी कि अगर कैबिनेट सारे फैसले ले रही है ना, तो कैबिनेट फैसले इसलिए ले रही है क्योंकि उसके पीछे संविधान में लिखा हुआ है कि कैबिनेट को वो हक है, यानी वो अधिकार है कि वो सारे के सारे फैसले ले सके, ठीक है। थर्ड आता है सरकार की शक्तियों को सीमित करना, यानी कि सरकार की जो भी शक्तियां नहीं होगी उन सबको क्या करना, सीमित करना। ये भी किसका, संविधान का कार्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने लोगों की मौलिक पहचान। देखिए, संविधान कुछ बुनियादी कानून बनाता है, ठीक है। वह कानून समझाते हैं कि समाज पर किसका शासन होना चाहिए और कैसा शासन होना चाहिए, ठीक है। इसे राष्ट्रीय पहचान या मौलिक पहचान भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो संविधान है ना, कुछ बुनियादी पहचान सबको देता है, कानून सबको देता है, और उसको किस तरीके से शासन में लाना है और कैसे लाना है, ये सारा कार्य जो है ना वो संविधान के तहत ही राष्ट्र के मौलिक पहचान के रूप में होती है, ठीक है। यानी कि आज की डेट में आपको पूछो ना, आपसे पूछो कि संविधान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि भैया ये लोगों की एक क्या है, लोगों की एक मौलिक पहचान है, ठीक है। लोगों की आइडेंटिटी है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, सो नेक्स्ट है राजनीतिक पहचान। देखिए, समाज के अंदर एक राजनीतिक पहचान भी बन जाती है। फॉर एग्जांपल, राजनीति एक ऐसा शब्द है ना जो राजनीतिक दृष्टिकोण का वर्णन करता है, जैसे किसी विशेष धर्म, जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि, वर्ग या अन्य पहचान कारक के लोग अनन्य समाज के अलग अलग सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाते हैं सब कुछ, ठीक है। और जो राजनीतिक आंदोलनों का समर्थन करने और उनके पालन के लिए व्यापक आधारित सदर्थ राजनीति से दूर जा रहे हैं, उनके साथ एक विशेष पहचान गुणवत्ता साझा करते हैं, ठीक है। यानी कि हम खुद जानते हैं राजनीतिक पहचान का मतलब होता है कि धर्म अलग, जाति अलग, सामाजिक पृष्ठभूमि अलग, फिर भी वो राजनीतिक लेवल पे एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर पॉलिटिक्स में कोई नेता आता है तो वो सारे लोग भाई और बहनों कहता है। इसका मतलब ये है कि वो सारे धर्म, जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि सबको समझता है, सारे वर्गों को पहचान देता है, और यही होती है राजनीतिक पहचान। समझ में आ गया राजनीतिक पहचान किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट आता है नैतिक पहचान। देखिए, नैतिक पहचान की जब मैं बात करता हूँ ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि नैतिक पहचान का मतलब होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये समाज के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे ही नैतिक पहचान कहते हैं, ठीक है। तो नैतिक पहचान का मतलब समझ में आ गया। मैंने कहा नैतिक पहचान से हमारा तात्पर्य ये है कि ये हमारे समाज को एक बुनियादी पहचान देता है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नैतिक पहचान का मतलब होता है कि मोरालिटी। इसके लिए अगर आपको, जैसे आपने सुना होगा, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य मतलब हमारी नैतिकता पर ये बिलीव करता है, ठीक है। ठीक है, मैंने वो चीज़ की तो ठीक है, नहीं की तो कोई बात नहीं, समाज गाली दे सकता है मगर समाज उसके लिए मुझे सजा नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये नैतिक पहचान भी हमें हमारे संविधान से मिलती है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो संविधान का अधिकार क्या होता है। देखिए, संविधान का जो अधिकार है ना, वो पहली बात तो स्वतंत्रता देता है संविधान, समानता सबको प्रदान करता है, लोगों को शांति और सुरक्षा की बात करता है। जबकि संविधान जो है ना, वो ये भी सुनिश्चित करता है कि संविधान के अधिकार को बनाए रखें और लोगों को संविधान की रियल वैल्यू, जो भी रियल वैल्यू है ना संविधान का, वो पता लगना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, अगला है घोषणा या घोषणा का तरीका, ठीक है। तो घोषणा क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं कि इसका अर्थ ये है कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया, ठीक है। कहेंगे कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया और उसके बाद क्या क्या कार्य हुए। देखिए, तो पहले तो है कि कुछ देश में जहाँ संविधान ठीक से काम नहीं करते, क्योंकि संविधान सेना प्रमुख, तानाशाही और निरंकुशता द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ढंग से काम नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन कुछ देशों में संविधान ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता बहुत लंबे आंदोलन के बाद उन्हें मिली है, ठीक है। और वो एक लिखित संविधान बनाने में एक अंजाम किया उन्होंने,
और उसके बाद क्या किया, उन्होंने इसके अंदर संविधान के अंदर सारे निर्णय लिख दिए जो भी एक समाज को लेने चाहिए। ठीक है, तो दो तरह के लोग देख लिया आपने, एक वो संविधान जो कि वहाँ के तानाशाही सेना प्रमुख निरंकुश शासक बना रहे, ठीक है, दूसरा वो जो उनको आज़ादी से मिली है, ठीक है, जैसे एक इंडिया हो गया वहीं पे, दूसरा जापान हो गया, नेपाल हो गया, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग संविधान बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का गठन संविधान द्वारा तय किया गया है। ठीक है, और उनके लोकप्रिय नेताओं द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप कितने, चलिए 3 नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने हमारे संविधान के अंदर प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा, मैं देखूंगा जरूर। ठीक, कुछ देशों में जनमत संग्रह के आधार पर संविधान का गठन किया गया था, जैसे स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर जो संविधान बना है ना, वो जनमत संग्रह के रूप में हुआ है। ठीक है, यानी पहले लोगों से पूछा गया कि आपके संविधान में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, और उसके बाद जो जो उन्होंने बताया वो चीज़ें ऐड हुई है। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।